बेटी का जन्म। एक घर में मधु नाम की लड़की रहती थी। मधु अपने पापा की बहुत ही लाडली थी। वो हमेशा अपने पापा की मदद किया करती थी। एक दिन उसके पापा उसे कुर्ते में बटन लगाने के लिए देते हैं और वह कुर्ते में बटन लगा के ले आती है तो उसके पापा उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि अब तुझे सिलाई भी सीख लेनी चाहिए, क्या पता ससुराल में काम आ जाए। इस पर मधु कहती है कि क्या पापा आप फिर मेरी शादी की बात कर बैठे, मैं तो यही आपके पास रहना चाहती हूँ। पापा कहते हैं हाँ हाँ मेरी लाडली, तुम अपने पापा के पास ही रहो। धीरे धीरे मधु के पापा ने उसे सिलाई करना सिखा दिया। मधु को सिलाई करना बहुत ही पसंद था तो अक्सर अपने पापा की दुकान में काम किया करती थी। एक दिन उसकी दुकान में रोहित नाम का लड़का आया और उसे मधु पसंद आ गई। रोहित ने मधु के पापा से अपनी शादी मधु के साथ करने के लिए मधु के पापा से बात की। मधु के पापा मान गए और मधु की शादी कुछ दिनों बाद रोहित से करा दी। रोहित एक अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए शुरू में सब ठीक ठाक चल रहा था। 2 साल बीत गए और मधु ने 2 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। मधु ने रोहित से कहा कि देखिए जी, कितनी प्यारी है हमारी बेटे। इस पर रोहित बोला अब क्या देखूं, तुमने मुझे कुछ देखने लायक छोड़ा है क्या? मेरे घर वाले सब बेटे का इंतज़ार कर रहे थे कि उनके घर का वारिस आने वाला है। अब किस मुंह से उन्हें बताऊं कि तुमने एक लड़की को जन्म दिया है। मधु बोली लड़का हो या लड़की, पर है ये तो हमारी ही न। रोहित बोला ये लड़की सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं। यह कहकर रोहित वहाँ से चला गया और मधु रोने लगी। कुछ देर बाद वहाँ पर मधु के पापा आए। मधु ने सारी बात अपने पापा को बताई तो उसके पापा बोले तू फिक्र मत कर, मैं दामाद जी से बात करूँगी, सब ठीक हो जाएगा। पर उस लड़की को अपनाएंगे क्या? क्यों नहीं अपनाएंगे, आखिर उसका अपना खून है। मधु के पापा उसे दिलासा देने लगे और उसके बाद वह रोहित से मिलने उसके घर गए और रोहित से बोले बेटा रोहित, तुम इतने समझदार हो बेटा, बेटी होना तो ऊपर वाले के हाथ में है। उनमें मधु का क्या कसूर हो सकता है कि तुम्हें अगली बार बेटा हो। रोहित ने मधु के पापा की बात मान ली और वो मधु को लेने हॉस्पिटल गया। रोहित मधु को घर तो ले आया पर वो खुश नहीं था। एक दिन मधु की बेटी रो रही थी। इस पर रोहित बोला अरे वो मधु, इस लड़की की आवाज़ सुनकर कान के पर्दे फट गए हैं, मेरी माँ इसको छुपा कर वाओ। रोहित अपनी बेटी को ज़रा सा भी नहीं चाहता था। जैसे तैसे कुछ दिन बीत गए और मधु फिर से गर्भवती हुई। रोहित बोला इस बार अगर लड़का नहीं हुआ तो तुम्हें तुम्हारे पापा के घर भेज दूंगा, समझी। आखिरकार वह समय आ गया और मधु को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और रोहित बाहर इंतज़ार करने लगा। और कुछ देर बाद नर्स आती है और कहती है मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। यह सुनते ही रोहित निराश हो गया और वह तुरंत वहाँ से चला गया। नर्स अंदर आई और मधु को बताया कि आपके पति ऐसे चले क्यों गए, वो कहाँ गए। मधु रोहित को रोकने उठ ही रही थी, तभी उसके पापा वहाँ आ गए और मधु बोली पापा वो गुस्से में चले गए, फिर बेटी हुई है, और रोने लगी। उसके पापा बोले अब क्या कर सकते हैं, जो परमात्मा ने लिखा है वो तो होगा ही। मधु अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। मधु के पापा एक बार फिर रोहित से मिलने गए और रोहित बोला इस बार मुझे कुछ सुनना नहीं है, आप चुपचाप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को अपने साथ ले जाएं। मधु के पापा बोले पर वो बच्चियां तुम्हारी भी है। रोहित बोला उन लड़कियों से मेरा कोई वास्ता नहीं। ये सुनकर मधु के पापा हताश होकर वहाँ से चले गए। वो मधु और उनकी दोनों बेटियों को अपने घर ले गए। मधु के पापा की उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी वो सिलाई का काम करते थे ताकि वो मधु और उनकी बेटियों को अच्छे से पाल सके। लेकिन 2 साल बाद मधु के पापा चल बसे। अब मधु के पास कोई सहारा नहीं था। मधु ने अपने आप को संभाला और खुद सिलाई का काम करने लगी। वो अपनी दोनों बेटियों को संभालती थी और सिलाई भी करती थी। देखते देखते उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई और स्कूल जाने लगी। मधु की बड़ी बेटी माया स्पोर्ट में बहुत अच्छी थी।
उसके टीचर मधु से बोले, मैं आपकी परिस्थिति जानता हूँ, पर आप माया को सपोर्ट करें, वो टैलेंटेड है, वो बहुत जल्दी आपका नाम रोशन करेगी। मधु बोली, सर जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगी। मधु दुकान पर ओवर टाइम काम करने लगी ताकि वह माया को ज़रूरतमंद खाना और स्पोर्ट्स की ज़रूरतमंद सामान दिलवा सके। माया भी जी जान लगाकर मेहनत कर रही थी। एक दोनों माँ बेटियाँ भी रंग लाई और माया ने स्टेट लेवल में गोल्ड जीत कर हासिल किया। माया ने पानी माँ नाम रोशन कर दिया। रोहित अखबार पढ़ रहा था, तब उसने अखबार में उसकी तस्वीर देखी। ये तस्वीर देखकर रोहित सोच में पड़ गया कि आज उसका भी नाम अखबार में होता यदि वह अपनी पत्नी और बेटियों को अकेले न छोड़ देता। उसकी इच्छा भी वापस जाकर अपनी पत्नी से गलती की माफ़ी मांगने पर अब किस मुंह से जाए। इस तरह बेटा और बेटियों में भेद रखने वाले इंसान एक दिन पछताते हैं। इसलिए हम सभी को बेटा बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। आखिर बेटी भी तो हमारी औलाद होती है, इसलिए जितना प्यार हम बेटे को करते हैं उतना ही प्यार बेटी को करना चाहिए, क्योंकि एक दिन बेटी भी आपका नाम रोशन ज़रूर करेगी।